हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। तो आज हम इलेक्ट्रोलिसिस के पार्ट 3 में पहुंच गए हैं और आज हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का जिनमें हम क्या करेंगे, जिस इलेक्ट्रोलाइट के पास जो मेटल एटम है उसी मेटल एटम की हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड जो है उस इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं यहाँ पे किसका, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं कॉपर सल्फेट के एक्वास सोल्यूशन का। कॉपर सल्फेट के एक्वास सोल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हैं। और इस कॉपर सल्फेट के एक्वास सोल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेटल एटम कौन है, कॉपर है। तो इस कॉपर सल्फेट के एक्वास सोल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, कॉपर की जो रोड है उसको ही एज ए इलेक्ट्रोड हम प्लेस करने वाले हैं और फिर देखेंगे क्या एक्टिविटी होगी। तो लास्ट वीडियो में जब हम कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट में उसी के मेटल एटम की इलेक्ट्रोड जो है या उसी मेटल एटम की, ठीक है, मेटल रोड जो है उसको प्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड जो है, वो मेटल की रोड जो है वो क्या हो जाती है, ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती है, वो रिएक्टिव होती है उस केस में। तो हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के एक्वास सॉल्यूशन को लेके उसमें कॉपर के इलेक्ट्रोड जो है वो लगाने वाले हैं। तो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों को हमेशा नोट करके चलना है, हमेशा नोट करके चलना है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम उसी के मेटल एटम की रोड प्लेस कर देंगे, उसी मेटल एटम के इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेस कर देंगे, तो हमें ध्यान में रखना है क्या, कि जो आपकी मेटल रोड होगी, जो आपकी मेटल रोड होगी, या फिर बोल सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मतलब वो खुद से अपना ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड में से कोई एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बात आती है कि कौन सा होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल को ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड था जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता था। तो हमने जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो आपका एनोड होता था, जो आपका एनोड होता था, एनोड को और क्या बोला था अपने, एनोड को बोला था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था कि जो आपका एनोड होता था, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता था, उसके ऊपर ही हमेशा क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, उसके ऊपर ही क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में दो कॉपर की रोड लगाऊंगा तो एक ही कॉपर की रोड एक टाइम में क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। तो मतलब कौन सी ऐसी कॉपर की रोड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यहाँ बना हुआ है और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने क्या लिया, वो हमने कॉपर सल्फेट का यहाँ पे एक्वास सोल्यूशन जो है वो ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का एक्वास सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, जो ये आपको रोड दिखाई दे रही है ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को बैटरी के किससे, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और इसको क्या बोल दिया गया, कैथोड। अब जो ये आपकी मेटल की रोड है, ये मेटल की रोड जो है ये क्या है, कॉपर मेटल की है, मतलब ये इलेक्ट्रोड जो है कॉपर का है और ये भी इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर का है। तो मैंने अभी बोला था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में उसी के मेटल एटम की रोड जो है वो क्या कर दी जाए, प्लेस कर दी जाएगी, तो वो उन इलेक्ट्रोड में से, उन मेटल्स की रोड में से कोई एक मेटल की रोड ऐसी होगी जो क्या हो जाएगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वो खुद से अपना ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर लेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड ही एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने दो कॉपर की रोड लगाई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों कॉपर की रोड में एनोड जो है वो ये है, एनोड जो है वो ये है। तो मतलब ये जो आपकी कॉपर की रोड है, ये वाली कॉपर की रोड है, ये क्या होगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगी, यही क्या होगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज होगी। ये वाली रोड ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगी जबकि ये नहीं करेगी। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो देखो हम इसको वन बाय वन करते हैं किस तरह से होगा। तो सपोज करो आपने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, आपने सबसे पहले एक बीकर लिया, एक वेसल लिए, कंटेनर लिया और उस कंटेनर में क्या किया, उस कंटेनर में आपने, ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और इस कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में फिर आपने क्या किया, फिर आपने दो कॉपर की रोड जो है वो इस तरह से प्लेस कर ली और उनको कॉपर वायर की हेल्प से
ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर लिया। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपर की वायर की हेल्प से, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो ये हो जाएगा हमारा एनोड। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर लिया, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कैथोड। तो अभी हम एक चीज़ लेके चले थे, अभी हम यहाँ पे एक चीज़ लेके चले हैं, क्या है वो, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कॉपर सल्फेट में हम कॉपर की रोड लगा देंगे तो उनमें से कोई एक कॉपर की रोड ये होगी जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, मतलब अपना सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगी। तो अभी मैं बता के चला था कि एनोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो अपना क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा। तो हम इस तरह के इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या होगी। तो देखो क्या होगा, जैसे ही हम बैटरी की को यहाँ पे ऑन करेंगे तो होगा ये कि इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइट में से क्या करेगी, पास करेगी, जिस वजह से क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज हो चुका होगा, डिकम्पोज हो चुका होगा, तो फिर क्या होगा, उसके आयन अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। यही सिचुएशन होती थी। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसको आयनाइज कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखो कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। सबसे पहले मैं कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले को डिसोसिएट करता हूँ। जैसे मैं कॉपर सल्फेट के फॉर्मूले को डिसोसिएट करता हूँ, मुझे दो टाइप के आयन मिलते हैं। कौन कौन से आयन मिलते हैं, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। फिर उसके बाद देखो क्या है, एक्वा, एक्वा का मतलब वाटर, तो मैं वाटर को भी क्या करता हूँ, डिसोसिएट करता हूँ। हमें पता है वाटर जो है वो स्लाइटली आयनाइज होते हैं, पर आयनाइज तो होते हैं, आयंस तो देंगे। तो जो इलेक्ट्रोलाइट था उस इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे आयनाइज कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के आयंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, ये आयन अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। मतलब ये दोनों आयन की बात करूँ तो ये किसकी तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, ये माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ। उसके बाद ये वाले किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे, ये माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ, ये माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट को हमने आयनाइज किया, आयनाइज करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयन अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड के पास ये आयन जाने के बाद क्या करते हैं, अपने ऊपर जो चार्ज होता है उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो देखो एनोड के पास कौन आया, एनोड, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो एनोड के पास आए कौन, सल्फेट आयन, और कौन आए, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, पर इन दोनों में से कोई भी आयन, इन दोनों आयन में से कोई भी आयन इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इस एनोड के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया था मैंने कि अगर हम क्या करेंगे, किसी इलेक्ट्रोलाइट में उसी के मेटल एटम की रोड प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो उन मेटल की रोड में कोई एक रोड ऐसी होगी जो अपना सेल्फ ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगी, मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 रोड है, तो मैंने बताया था एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड वाली जो रोड है वो क्या करेगी, अपना ऑक्सीडेशन करेगी। तो ये मैंने यहाँ पे एनोड ही ले रखा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले रखा है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मैंने क्या किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ लिया, इसके पास ये आयन आए थे। पर यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इन दोनों आयन में से कोई भी आयन क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये मेटल की रोड जो है, ये कॉपर की रोड जो है, ये क्या हो जाएगी, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो होगा क्या, इस कॉपर की रोड में जो कॉपर एटम है, इस कॉपर की रोड में जो कॉपर एटम है, ठीक है, वो कॉपर एटम क्या करेंगे, तो मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूँ एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ठीक है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। क्यों, इसलिए बिकॉज द मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल रोड या मेटल इलेक्ट्रोड सेल्फ ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडाइज। मेटल की जो रोड है, मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, देखो ये 2 आयन आए थे, इन दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन करेगा, इस मेटल के अंदर जो मेटल एटम है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, जो आपके कॉपर एटम है, जो कॉपर एटम है
वो कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपकी ठीक है जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड के ऊपर होने वाली केमिकल रिएक्शन ये होगी। अब बात आई इनका क्या होगा, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कहाँ रिमेन इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में ही रह जाएंगे। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड के ऊपर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो ये वाली होगी। उसके बाद बात आती है एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एनोड में, इस मेटल की रोड में जितने भी आपके कॉपर एटम हैं वो सारे कॉपर एटम ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके लगातार कॉपर आयन क्या करते रहेंगे, वो बनाते रहेंगे। और ये कॉपर आयन कहाँ जाते रहेंगे, ये कॉपर आयन क्या है, सोल्यूशन में जाते रहेंगे। सोल्यूशन में पहले से ही कॉपर आयन पड़े हैं और नए कॉपर आयन आ रहे हैं, तो मतलब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो क्या रहा है, जो कॉपर आयन है उनकी कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब ये कॉपर आयन भी यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। कैसे यूटिलाइज होंगे, देखो हमने देख लिया एनोड पे कुछ ऐसा होगा। अब बात करते हैं अपन कैथोड की। एट कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा, सपोज करो ये इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है, कैथोड का है। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड है। तो इसके पास कौन आएंगे, इसके पास आपके आगे यहाँ पे कौन, पॉजिटिव आयन, मतलब Cu2 पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। अगर इन दोनों आयंस की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों आयंस में से कोई एक आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा इस इलेक्ट्रोड पे। बात आती है कौन करेगा, तो यहाँ पे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर मैं कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन इन दोनों को कंपेयर करूँ तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है, कॉपर आयन का कम होता है। तो कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने के कारण वो ही आपका कैथोड के ऊपर रिएक्शन करेगा और आपके H पॉजिटिव आयन कहाँ आ जाएंगे, सोल्यूशन में, रिमेन इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे एट कैथोड, तो मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है, इस केस में एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड के पास आ रहे हैं पॉजिटिव वाले आयन और ये पॉजिटिव वाले आयन कैथोड के पास आके अपने ऊपर जो चार्ज है उसको डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसको हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इनको लेने पड़ेंगे। तो मतलब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हम बोल सकते हैं रिडक्शन टेक प्लेस। भाई कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, जो आपके कॉपर आयन है वो कॉपर आयन, ठीक है, आपके सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन, ठीक है, आपके सोल्यूशन में जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन, ठीक है, किससे, जो आपका कैथोड है उससे 2 इलेक्ट्रॉन पिक करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu, कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये कॉपर एटम किस में बन रहे हैं, सॉलिड फेज में बन रहे हैं। अब सॉलिड फेज में बन रहे हैं तो लगातार क्या है, कंटिन्यू जो कॉपर आयन इसके पास आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये सारा का सारा कॉपर आपका कहाँ, ये सारा का सारा कॉपर आपके कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, यही हमने पढ़ा। तो आपने इसकी वर्किंग देख ली होगी। तो अगर हम कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अगर कॉपर सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और क्या लगा देते हैं, प्लेस्ड, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं तो क्या होता है, आपने देखा Cu2 पॉजिटिव आयंस बनेंगे और उसके साथ साथ क्या है, Cu कॉपर, ठीक है, जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये सिचुएशन कॉपर आयन आप देखोगे कहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, ये आपके एनोड के ऊपर, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जनरेट होंगे। ठीक है, और जो कॉपर है वो आपका डिपॉजिट होगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो इस तरह की जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इनकी वर्किंग हम क्या करते हैं, जब मेटल जो होते हैं उसकी रिफाइनिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो अगर सपोज करो आपके पास क्या है, कोई कॉपर है और वो कॉपर क्या है, इम्प्योर है, तो उस कॉपर को प्योर करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। मतलब जो आपकी इम्प्योर रोड है, जो आपकी इम्प्योर कॉपर की रोड है उसको आपने एनोड बनाना है। मतलब इम्प्योर कॉपर की रोड है, ठीक है, उसको क्या करना, आपने एनोड बना लेना है। और प्योर जो कॉपर की रोड है उसको क्या बना लेना है, आपने कैथोड बना लेना है। तो इम्प्योर वाली तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। और इसका जितना भी मटेरियल है वो प्योर फॉर्म में आपकी प्योर इलेक्ट्रोड के ऊपर, प्योर मेटल कॉपर रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस का यूज मेनली कहाँ करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में भी किया जाता है। तो सिर्फ आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर क्या करते हैं हम, अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में प्लेटिनियम या फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट के या फिर प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, नेचर में इनर्ट होते हैं, मतलब ये रिएक्टिव नहीं होते।
ये रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रिएक्शन में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो मटेरियल है, उसके जो मेटल आयन है, ठीक है, या फिर उसके जो आयंस हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया और उस इलेक्ट्रोलाइट में उसी के मेटल एटम की रोड क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। उनमें से कोई एक रोड ऐसी होगी जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो दो रोड अगर आप सेम मटेरियल की, ठीक है, उसी के सेम इलेक्ट्रोलाइट, सेम मेटल एटम के इलेक्ट्रोलाइट में प्लेस कर रहे हो, तो एनोड वाली सेल्फ ऑक्सीडाइज करेगी, वहाँ कोई आयन, ठीक है, आयन इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने पढ़ा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपने क्या किया, ठीक है, सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और इस मैग्नीशियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या कर दिया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड लगा दिया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी इलेक्ट्रोलाइट का मेटल आयन मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा, दो आपके मैग्नीशियम की रोड होगी, इन दोनों मैग्नीशियम की रोड में कोई एक मैग्नीशियम की रोड ऐसी होगी जो क्या करेगी, एक मैग्नीशियम की रोड ऐसी होगी जो क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। तो आपने करना है 1 बाय 1, किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके सिलेबस में यही है, प्लेटिनियम है और ग्रेफाइट है, ये इनर्ट होंगे, इसके अलावा कोई भी मेटल है, उसी का मटेरियल हमने उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो उनमें वो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। तो आपने इसका देखना भी, इसका क्या सिचुएशन हो सकती है, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फिर पढ़ेंगे हम फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले आपने क्या करना है, इससे पहले आपने एक काम करना है, हमारे चैनल सफलतम क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि नई नई जो वीडियो है हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।